2024 में नए ट्रैफिक नियम आ गए हैं जिसमें भारी भरकम चालान आपको भरना पड़ सकता है, और अगर आपको ये नियम नहीं पता है तो आपको जेल भी हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें हर एक उस चालान के बारे में हम बात करेंगे जिनकी राशि बढ़ा दी गई है। इवन यहाँ पर एक नया रूल भी लाया गया है जिसके तहत कहा जा रहा है कि अब आप चप्पल पहनकर अगर गाड़ी चलाते पाए गए या पकड़े गए तो आपको भारी जुर्माना लग सकता है। तो एक एक करके सारे चालान जानते हैं कि क्या क्या बढ़ाया गया है और पूरे ट्रैफिक रूल्स को अच्छे से समझते हैं। देखिए, चप्पल पहनकर मोटरसाइकिल चलाते पकड़े जाने पर 1000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। यहाँ पर जो है, इससे पहले इस तरह का हमने कभी भी रूल नहीं देखा था। यहाँ पर अगर अब आप जूते ना पहनकर चप्पल पहनकर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आपको 1000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगला नियम है, बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना। यानी कि पहले इतना ज्यादा जुर्माना नहीं भरना पड़ता था, अब इस जुर्माने का जो रकम है उसको बढ़ा दिया गया है। अब अगर आप चेकिंग के दौरान लाइसेंस के बिना पकड़े जाते हैं तो आपको ड्राइविंग के लिए 5000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो। हेलमेट अगर आप नहीं पहनते, भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेलमेट की, ठीक है। पुलिस वाले हेलमेट पहनाने के लिए जनता को परेशान हो जाते हैं और इधर जनता हेलमेट पहनती नहीं है। जनता ये नहीं समझती कि उनकी ही सुरक्षा के लिए पुलिस वाले ऐसा कर रहे हैं। तो अब ट्रैफिक रूल्स में एक नया बदलाव किया गया है जिसके तहत हेलमेट अगर आप नहीं पहनते हैं तो 3 महीने के लिए लाइसेंस जो है आपका वो रद्द कर दिया जाएगा, साथ ही 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। ध्यान रखिएगा, अब आपका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है अगर आप बिना हेलमेट के पकड़े जाते हैं तो। यहाँ पर यह भी बोला गया है, पीछे बैठे यात्री को भी हेलमेट लगाना होगा। अगर आप 2 लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो पीछे जो आपके बैठा होगा उसको भी हेलमेट लगाना होगा। वाहन चलाते पकड़े गए नाबालिगों पर 25,000 का जुर्माना, साथ ही वाहन का पंजीकरण रद्द हो जाएगा। यहाँ पर पेरेंट्स को भी जेल हो सकती है, नाबालिग के पिता को भी जेल हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर गाड़ियां लहरा रहे हैं रोड पे, वो अगर पकड़े जाते हैं तो 25,000 का जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा और जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है वो रद्द हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अगला रूल है, ड्राइविंग लाइसेंस नियमों के उल्लंघन पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। पिछला हमने देखा था कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस लिए अगर आप चलते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, राशि भी हमने देखी। बट यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों के वायलेशन करने पर आपको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है और ये एक बहुत ही बड़ा रूल यहाँ पर लागू किया जा रहा है। सीट बेल्ट के उल्लंघन पर, यानी कि कई बार हमने देखा है सीट बेल्ट हमारी ही सुरक्षा के लिए कार में दिया जाता है, फिर भी कई बार जो ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर बैठा होता है या फिर जो फ्रंट सीट पर ड्राइवर के बगल में बैठा होता है वो सीट बेल्ट नहीं लगाता है। अगर वो ऐसा करते पाए जाते हैं या फिर पीछे की सीट में भी सीट बेल्ट दिए जाते हैं, अगर गाड़ी में बैठे लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं और पकड़े जाते हैं तो 1000 रुपए का जुर्माना यहाँ पर भरना पड़ेगा। इसकी भी राशि को बढ़ाया गया है। शराब पीकर अगर आप गाड़ी चलाते, खासकर कि अगर 31 का टाइम आप देखें, 31 दिसंबर के टाइम पे रात में लोग शराब पीकर गाड़ियां चलाते हैं जिसकी वजह से कई एक्सीडेंट्स होते हैं, या फिर कोई और त्योहार हुआ, त्योहार में लोग शराब पीकर गाड़ियां चलाते हुए भारत में पाए जाते हैं जिसकी वजह से पुलिस को जगह जगह तैनात किया जाता है। तो यहाँ पर अगर अब आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पाए जाते हैं तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से गाड़ी चलानी है। रेसिंग और तेज गति से चलाने पर 5000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। मतलब कि एक स्पीड की लिमिट होती है जिस लिमिट में ही आपको गाड़ियां चलानी है, नहीं तो वहां पर जो रास्ते में जो जनता होती है उनके साथ एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और रोड एक्सीडेंट्स के मामले भारत में हर साल वैसे भी लाखों की तादाद में होते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई रेसिंग करता हुआ पाया जाता है या फिर तेज गति से गाड़ी चलाता हुआ पाया जाता है तो उस पर 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा। ट्रैफिक सिग्नल उल्लंघन पर 5000 का जुर्माना लगेगा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल जब रेड रहता है तभी भी क्रॉस कर जाते हैं अगर उस एरिया में ट्रैफिक पुलिस ना हो तो, लेकिन सिग्नल में आजकल जो है कैमरे लगा दिए गए हैं तो बिल्कुल भी आप ऐसा मत कीजिए। अगर आप ऐसा करते पाए जाते हैं तो 5000 रुपए तक का आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। गाड़ी चलाते समय अगर आप मोबाइल पे बात करते हुए पाए गए, जो कि आजकल हर एक इंसान करता ही है, लगभग ज्यादातर लोग गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पे बात करते हैं, अगर ऐसा करते हुए आप पाए जाते हैं तो 5000 रुपए तक का जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। सारी राशियां बढ़ा दी गई हैं, पहले इतनी राशि का जुर्माना नहीं था, अब बढ़ा दी गई है। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी अगर आप चलाते हैं तो 2500 तक का जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। काला शीशा यानी कि ब्लैक फिल्म, अगर आपके गाड़ी के जो खिड़की के कांच होते हैं उसमें अगर ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई है जिसकी वजह से अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है,
उस पर आपको 2500 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आपको पता होगा भारत में इस तरीके से आप ब्लैक फिल्म चढ़ाकर कांच में गाड़ी नहीं चला सकते हैं, और इसके लिए अब जुर्माना भी बढ़ा दिया गया, 2500 रुपए तक आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। नियम तोड़ने वाले व्यक्ति 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पात्र नहीं होंगे। नॉर्मली हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बालिग होने के बाद बन जाता है, ठीक है, लेकिन अगर आप नियम तोड़ते हैं तो 25 साल की उम्र तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा, और ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि आपको पता होना चाहिए। बिना बीमा के गाड़ी चलाना 2000 रुपए का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। अगर आप बिना बीमा के, बिना इंश्योरेंस के आप गाड़ी चलाते हैं तो 2000 रुपए तक का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। यात्री ओवरलोडिंग करने पर प्रति यात्री 1000 रुपए का जुर्माना, यानी कि अगर आप कोई गाड़ी चलाते हैं जिसमें जितने यात्री बिठाने चाहिए उससे ज्यादा यात्री आपने बिठा लिए हैं, तो जितने ज्यादा यात्री आपने बिठाए हैं उनके प्रति यात्री आपको 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ओवरलोडिंग गाड़ी में यात्रियों की नहीं करनी है, आपकी सेफ्टी के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। गलत दिशा में चलाना या फिर गलत यू टर्न लेना, ठीक है, गलत यू टर्न लेना या गलत दिशा में गाड़ी चलाना या वन वे में अगर आप प्रवेश कर जाते हैं तो भी भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा। 5000 रुपए तक का आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है ड्राइविंग चलाने के लिए, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो 5000 रुपए तक का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। ओवर स्पीडिंग करने पर 1000 रुपए का जुर्माना, वायु प्रदूषण पर 10,000 रुपए तक का आपका जुर्माना भरना पड़ेगा। नो पार्किंग पे अगर आप अपनी गाड़ी पार्क करते हैं तो 2500 रुपए तक का, यानी 2500 रुपए तक का आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। इसलिए जहां पर नो पार्किंग लिखा है वहां पर गाड़ी बिल्कुल भी पार्क ना करें। नए कानून के हिसाब से मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार मानक से कमतर इंजन की गाड़ी बनाने वाली कंपनियों पर भी यहाँ पर जुर्माना करोड़ों का लग रहा है। 500 करोड़ तक का जुर्माना कंपनियों पर लगेगा, ठीक है, अगर वो ऐसा करती है तो नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो रूल्स आए हैं वो रूल्स आपको मैंने बता दिए हैं। जो जो आम जनता को जानना चाहिए, हमारे और आपके जैसे जनता को जो जानना चाहिए वो हमने डिस्कस किया है। सभी जुर्माने का जो रेट है वो बढ़ा दिया गया है। अब अगर आप रोड पर गाड़ी लेकर निकल रहे हैं तो इन जुर्मानों का जो अमाउंट है वो थोड़ा सा ध्यान में रखिए, और नाबालिग को बिल्कुल गाड़ी मत दीजिए। यहाँ पर पेरेंट्स को भी इससे दिक्कत आ सकती है अगर नाबालिग बच्चा पकड़ा जाता है तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।